हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा, आप लोगों के साथ मुझे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। मुझे एक जॉब का ऑफ़र मिला और मैंने उसे यस बोल दिया। मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अब आप लोग भी मुझे बोलते हो कि निधि अब आपको ना साथ में ही, जैसे यूट्यूब तो चलो मैं कर ही रही हूँ, वीडियोस में बनाती हूँ, लेकिन साइड बाय साइड अगर आपके पास एक और नौकरी हो जिसमें आपके कम से कम एटलीस्ट, एक सेकेंड, मेरी वीडियो हैंग तो नहीं हो रही ना। विहान दरवाजा बंद कर ले और अभी अंगूर खा ले। तो 1 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने कहा मैं 1 तारीख से आना शुरू कर दूंगी और आज आई थिंक 28 तारीख है। मेरे पास 2-3 दिन है। मेरे को इन 2-3 दिन में बहुत सारा टाइम अच्छे से खुद का मैनेज करके चलना है ताकि मैं अपनी जो नौकरी है उस पर मैं टाइम से पहुंचूं, टाइम से मैं अपना काम करूं अच्छे से। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ना आज फ़ोन हैंग हो रहा है। तो मैंने, मेरा जो मेन पर्पस था इस जॉब को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी यूट्यूब से इनकम है वो व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और अभी फ़िलहाल मेरे जो व्यूज़ हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे थे कि बहुत अच्छी इनकम मैं उठा पाऊँ। तो ठीक है, बस घर चल रहा था मेरा, लेकिन एक होता है ना इंसान में, बस इसीलिए नौकरी मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ ताकि मैं ज़्यादा नहीं कहती बट मेरे घर का राशन वगैरह का थोड़ा सा हो जाए, ताकि मेरा घर का राशन हो गया, बिजली का बिल हो गया, छोटे मोटे जो मेरे खर्चे हैं, विहान की ट्यूशन्स का खर्चा है, ये सब खर्चा मेरे को मेरा अलग से निकल जाए, और थोड़े बहुत जो मेरी यूट्यूब से मेरी जो सैलरी बनती है वो सैलरी जो है मेरी बाकी आप समझ सकते हो, थोड़ा सा घर के कामों में ज़रूरत तो होती है, 100 खर्चे होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छी बात है, अगर मुझे एक नौकरी मिल रही है तो मैं क्यों ना ज्वाइन करूं। और उसमें मेरे को इस जॉब में कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है विहान के साथ। मेरे को वो, मतलब मैंने बात कर ली कि जैसे विहान को, जैसे बेटा है तो उसके साथ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं बीच में जैसे विहान को देखने भी आ सकती हूँ, कर सकती हूँ जो भी एडजस्टमेंट है। जैसे आगे मैं विहान को फिर स्कूल में ही डलवा दूंगी, तो ये है कि 1:30-2 बजे तक तो बच्चा स्कूल में ही रहेगा, तब तक मैं काम कर लूंगी। उसके बाद उसको ले आई, अपने साथ रख लूंगी घंटा 2 घंटा, फिर ट्यूशन पे छोड़ आई, मतलब बीच में मैं आना जाना कर सकती हूँ। जैसे विहान को ट्यूशन छोड़ आई, फिर अपने 2 घंटे काम कर लिया, तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है मेरी। मुझे टाइमिंग की भी कोई ऐसी इशू नहीं आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे जैसे आप करोगे। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे एक नौकरी होती है ना कि आपको इतने घंटे लगातार, आप बीच में ब्रेक ले लेके अपना, मतलब अपना घर भी संभाल सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो। तो मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को मेन जो प्रॉब्लम थी नौकरी में यही थी कि हाँ, मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूँ, है ना। तो माफ़ कीजिएगा, पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा सा फ़ोन हैंग हो रहा है, बट कोई बात नहीं, ये वीडियो तो मैं भेज ही देती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग देखो वीडियोस में मेरे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो मैं रात को शूट कर लूँगी, सुबह मैं 2-3 घंटे बैठ के एडिटिंग कर लूँगी, भेज दूँगी वीडियो, और फिर उसके बाद कोई ऐसे इशू नहीं आने वाला है कि मैं कहूँ कि हाँ ये इशू है, ये इशू है, कुछ भी इशू नहीं है। तो मेरा काम भी हो जाएगा, मैं घर का काम भी मैनेज कर लूँगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैं काम पे निकलूँगी तो कम से कम अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे पाऊँगी मैं, क्योंकि अभी जो है ना, मैं ना तो देखती मैं क्या पहन के जा रही हूँ, चप्पलों में चली जाती हूँ, ध्यान खुद का नहीं रखती हूँ। तो एक होता है ना, इंसान नौकरी पे जाता है तो अच्छे अच्छे, मेरे पास इतने कपड़े हैं जो मैंने अभी खरीदे, तो उनसे हमें एक क्रेज़ होता है कि चल यार कुछ अच्छा पहन के घर से बाहर निकलेंगे, ड्रेसअप अच्छे से होंगे, आप काम पे जा रहे हो। तो वो चीज़ मेरी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। तो मैंने वही चीज़ सोची कि नहीं निधि, तू अपने ऊपर भी ध्यान देगी। और ठीक है, देखो सैलरी का इशू ऐसा होता है कि देखो उन्होंने मेरे को बोला है कि सैलरी आपकी आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है। आप अच्छा काम करोगे और अच्छी हमें आउटपुट ला के दोगे तो हम धीरे धीरे सैलरी आपकी बढ़ा भी देंगे, आपका हक नहीं रखेंगे हम, बस ये बोला उन्होंने। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में कम भी देंगे तब भी कोई ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मैं मेहनत करूंगी, अच्छा रिस्पॉन्स ला के दूंगी तो उस हिसाब से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं काम करूंगी। तो फाइनली मुझे नहीं पता था, लेकिन चलो मेरे को ये था कि चलो फरवरी से, कहते नहीं कि एक रास्ता भगवान जी बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल ही देते हैं। तो मेरा एक रास्ता का बंद तो नहीं हुआ था, बट यूट्यूब पे मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन चलने लग गया था, व्यूज़ कम आ रहे थे, इनकम नहीं बन रही थी पिछले 2-3 महीने से। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, यूट्यूब के अलावा भी मैं कहीं ना कहीं और काम करूँगी, मेहनत करूँगी। और ऑफिस है, ऑफिस में जाना है, अच्छा है, सही है, बिल्कुल जगह भी अच्छी है, बिल्कुल सेफ है, बढ़िया है, और घर के ज़्यादा दूर भी नहीं है, नियर बाय है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। तो उस हिसाब से भी मेरे को मैनेजेबल लगा।
तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा मैं एक से अभी मेरे पास 2-3 दिन है, इन दिनों मैं 3 दिन में मुझे अपने सारे कपड़े ट्राई करके प्रेस करके मैं रखूंगी, क्योंकि वैसे तो देखो आप कुछ भी पहन लेती हूँ मैं घर पे, आप लोगों को पता ही है, लेकिन अगर आप काम पे जा रहे हो तो फिर अपना कपड़े वपड़े अच्छे से प्रेस करके अच्छे से लगा के आप जाते हो अपना घर का काम। मतलब ये 3 दिन अब मुझे लग के काम करना पड़ेगा, ताकि आगे मुझे टाइम कम भी मिला तो कहीं ना कहीं मैं मैनेज कर सकूँ अपने घर का उस हिसाब से। तो ठीक है, चलो अच्छी बात है ना, कि जो है मतलब तूने मतलब सही फैसला लिया मेरे लिए। मेरे को लगता है कि मैंने ठीक चुना, ये डिसीजन मैंने लिया है जो अपने लिए। और आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप लोग भी कहते थे कि अब छोटा बच्चा है, जैसे बिल्कुल ही पहले छोटा था, अब ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं इतने में थोड़ा मैनेज कर पाऊंगी। बाकी मैं अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना होगा तो मैं मेरे मायके वालों से सपोर्ट लूंगी इस मामले में। अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो पीछे से अगर मेरे को विहान को छोड़ना हुआ तो मैं वैसे तो मोस्टली वो स्कूल में ही होगा, जैसे होगा मैनेज कर लूंगी। बाकी उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे मैं साथ में भी ला सकती हूँ कभी कभी, जैसे विहान को वो खेलता रहेगा प्ले करता रहेगा, मैं अपना काम कर लूंगी, तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। बाकी ट्यूशन्स पे जाता है तो ऐसे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूशन्स जा रहा है स्कूल जाएगा तो उस हिसाब से वो अपना वहाँ पे रह लेगा, तब तक मैं सेट कर लूँगी। बाकी हो जाएगा जितना मुझसे हो पाएगा। बाकी अब मैं काम करूँगी, मैं अपने घर से बाहर निकल के नौकरी करूँगी, और उसके लिए आप लोग मुझे बताइएगा मेरा फैसला सही है ना। और काम तो देखो मैंने पहले भी बहुत बार किया हुआ है, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसे इशू आएगा। और ठीक है, अपनी तरफ से अच्छा काम करेंगे और बढ़िया करेंगे, है ना। तो बस अपने बच्चे को भी प्रायोरिटी दूंगी और अपने काम को भी, बस मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं कहती हूँ। और ये है कि मुझे इतना है, मेरी सैलरी का पूछोगे सैलरी वगैरह का, तो मुझे इतना है कि मेरी सैलरी से मेरे विहान की ट्यूशन की फ़ीस पे हो जाया करेगी, स्कूल की फ़ीस पे हो जाया करेगी मेरी। और इसके अलावा घर का राशन भी मैं ले आया करूँगी, है ना, घर का राशन आ जाया करेगा, बिजली का बिल पे हो जाएगा, मतलब इतना ऐसा, मतलब इतना तो निकल ही जाएगा मेरा। तो मेरे को ये है कि चलो ठीक है ना, ना से तो अच्छा ही है, खाली बैठने इंसान से का तो अच्छा ही है ना। आप खाली बैठे हो उससे बढ़िया आप कुछ भी कमा के ला रहे हो, तो वो आपके घर पे एक इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। और मेरे को भी कम से कम ये रहेगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ तो नहीं रहेगी ना कि हाँ यार खाली मैं यूट्यूब पे रहूँ और यूट्यूब पे डिपेंड इतना रहूँ कि मेरे को ये लगे कि यार कल यूट्यूब पे सैलरी नहीं बने तो मैं टेंशन में आ जाऊँ, तो वो चीज़ भी नहीं होगी ना कल को। तो एक सेकेंड इनकम का सोर्स होना चाहिए, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं कहाँ नौकरी कर रही हूँ, कैसे नौकरी कर रही हूँ, जो भी है। और अब मुझे थोड़ा सा हिम्मत आ रही है कि हाँ मैं कर लूँगी, काम की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा। अब आगे के लिए मैं सारी तैयारियां करके जाया करूंगी, अपना खुद का लंच बॉक्स लेकर जाया करूंगी, टिफ़िन बॉक्स लेकर जाऊंगी, सब कुछ अच्छा होगा। और ठीक है ना। तो आप लोग भी बताइएगा। और सिटिंग की नौकरी है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपको, आप समझ ही रहे हो, ठीक है, सब काम बढ़िया है। तो बस ठीक है, अपना घर खर्च निकल जाएगा, कुछ तो निकलेगा ना, तो ठीक है। बस मैंने सोच लिया कि हाँ मैं करूँगी, जाऊँगी, एक रूटीन भी बन जाएगा, एक आपका होता है ना कि आना जाना, ठीक है ना। तो बस मुझे आप लोगों को बताना था, और बस इतना ही है, और तो क्या है, ठीक है। ओवरऑल अपना यही है कि थोड़े पैसे आ जाएंगे बस, है ना, घर पे थोड़े पैसे आ जाएंगे, और बाकी जो पैसे हैं थोड़े बहुत यूट्यूब से कमा लेंगे, थोड़े यहाँ से। बट हाँ इतना है कि जितना मैं यूट्यूब से कमा रही हूँ इस टाइम, उसका मतलब ये मत लगाना कि उतने ही आ रहे हैं, उससे तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी एक कुछ तो बूस्टअप होगा ना, मेरी सैलरी कुछ तो बूस्टअप होगी। बस इसी वजह से मैंने सोचा कि ठीक है कर लेते हैं काम। तो बताइएगा, है ना, सही किया ना, फैसला लिया। आप लोग भी मुझे कमेंट करते थे नौकरी कर लो नौकरी कर लो, तो मैंने कहा ठीक है जी कर लेते हैं नौकरी, आप लोगों की बात मैंने मान ली है, ठीक है। तो अभी 3 दिन के अंदर अंदर मेरे को बहुत सारे काम मैं पेंडिंग में करूँगी, सारे निपटाऊंगी, ताकि बीच में मेरी डिस्टर्बेंस ना हो, मेरी नौकरी पे डिस्टर्बेंस ना आए कि मुझे आज ये काम करवाने जाना है तो मुझे फिर बीच में निकलना पड़े, हाफ डे लेना पड़े। तो मैं अभी लिस्ट बनाऊंगी आज कि, और वो सारे काम जो मेरे को करने हैं इस महीने, अगले महीने फरवरी में, मैं अभी ही फिलहाल कर लूँगी, फिनिश करूँगी जल्दी जल्दी, ताकि फिर मुझे दिक्कत ना आए, है ना। तो बाकी आप लोग भी बताइएगा। और बस ठीक है, अभी लग के सारा काम निपटा दूंगी मैं, जैसे जो होगा।
और करना तो पड़ेगा। अभी 3 दिन मुझे लग के काम करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ भी ठीक करनी पड़ेगी। 2-3 दिन में हो जाऊंगी ठीक, गर्म पानी पी पी के अपना गला भी ठीक कर लूँगी। और ठीक है ना फिर। तो चलिए जी, इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाकी आज मैंने अब तो लगा लिया काजल, है ना। सुबह वाली वीडियो पे आप कह रहे थे कि बिना काजल के कम लगाया करूँ ना काजल। अब मुझे एक चीज़ समझ में आई, आप लोग कहते हो ना काजल थोड़ा लगाया करूँ, कम कम। अभी भी मैंने लगा लिया काफ़ी, है ना। तो ठीक है जी, बेस्ट विशेस दीजिएगा मुझे। बाय बाय, टेक केयर।